गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चाल और वेग की परिभाषा और उसमें अंतर। इस वीडियो में हम एक नए परिभाषा के साथ मिलते हैं और वो है आपका त्वरण। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और जरूरी परिभाषा है। त्वरण की आसान भी है। जैसे त्वरण की परिभाषा अगर हम देना चाहें तो इसको न्यूमेरिकल के रूप में भी आसानी से व्यक्त करके परिभाषा को बता सकते हैं और लिख करके भी आसानी से जान सकते हैं। बहुत छोटी सी परिभाषा होती है इसकी कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है। अर्थात यदि हम किसी पिंड के बारे में बात करें और ये जानना चाहें कि उस पिंड का त्वरण कितना है, ये कैसे जानेंगे, तो आप मान सकते हैं कि कोई पिंड था जो चल रहा था, या ये भी हो सकता है कि वो पहली अवस्था में विरामावस्था में था, यानी कि रुका हुआ था और चलना स्टार्ट किया। ये भी हो सकता है कि वो चल रहा था, उसने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया, या ये भी हो सकता है कि वो चलते चलते अपनी स्पीड को घटा लिया। स्पीड को बढ़ाना हो या स्पीड को घटाना हो, दोनों ही परिस्थितियों में एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की आवश्यकता होती है। अगर हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में लिखना चाहें तो पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि कोई वस्तु थी, कोई पिंड था जो वेग v1 से चल रहा था और उसे लगा कि अब उसको अपनी स्पीड को घटाना चाहिए या स्पीड को बढ़ाना चाहिए। ऐसी स्थिति में उसने कुछ समय तक उस पे बल लगाया होगा, जो भी किया होगा, लेकिन बल लगाने की वजह से उसका जो वेग पहले v1 था, 1 का मतलब पहले वाला, 2 का मतलब सेकेंड, 3 लगाएंगे तो तीसरे नंबर की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले वाला वेग कितना था, v1 था। t समय बाद हो सकता है वो ब्रेक लगा करके अपनी स्पीड को घटा लिया हो, या हो सकता है पेंडल पे साइकिल चला रहा हो, पेंडल पे और बल लगाकर अपनी स्पीड को बढ़ा लिया हो, लेकिन स्पीड उसे चाहे बढ़ानी पड़ी हो या स्पीड को घटाना पड़ा हो, दोनों ही परिस्थितियों में समय का इस्तेमाल होना जरूरी है। क्योंकि बिना समय के ना तो हम अपने साइकिल की या किसी भी पिंड की स्पीड को घटा सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं। इसलिए प्रारंभिक वेग v1 से जा रहा हुआ कोई एक पिंड t समय में अपना वेग बदल करके कितना कर लिया, 2 कर लिया। अगर उसने t समय में अपना वेग v2 कर लिया, तो इस परिस्थिति में अगर हम ये जानना चाहें कि उसने कितना एक्सीलरेशन दिया, कितना त्वरण दिया अपनी साइकिल को या अपने पिंड को, तो हम उसकी परिभाषा से ये निकाल सकते हैं। जैसे परिभाषा में क्या कहा गया है, ये त्वरण की परिभाषा है कि वेग परिवर्तन की दर, परिवर्तन हम कैसे निकालते हैं। जैसे आपके जेब में 100 रुपए थे, आप बाजार जाते हैं अपने लिए कॉपी लाने के लिए, आपको कॉपी मिलती है 75 रुपए में, 75 रुपए में आपने कॉपी खरीद ली। अब आपके जेब में जो पैसा था उसमें कितना परिवर्तन आया, ये हम कैसे जानेंगे। अगर ये परिवर्तन हमें जानना हो तो हम यहां पे 75 माइनस 100 माइनस 75, यहां पे बचा कितना, 25 रुपए बचे। लेकिन क्या ये परिवर्तन है? नहीं। हमें यहाँ पे ये निकालना है कि हमें
जो पैसा लिया था उस पैसे में कितना चेंज आया। तो इस चेंज को जानने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने 100 रुपए लेकर हम घर से निकले थे और जब वापस आने लगे तो जेब में बचे कितने, 25 रुपए। 100 रुपए लेके निकले थे, 25 रुपए बचे, तो हमारे जेब का जो पैसा था उसमें कितना चेंज आया। तो हम कह सकते हैं 25 माइनस 100 बराबर -75। -75 का परिवर्तन यानी कि 75 रुपए का चेंज आया, लेकिन चिन्ह तो माइनस का लगा हुआ है। माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है कि ये परिवर्तन तो 75 रुपए का है, लेकिन परिवर्तन पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है, यानी कि खर्चा हुआ है, जेब में वापस आया नहीं है। तो परिवर्तन निकालने के लिए जो हमारा टारगेट था आपको बताने का, अगर हम चेंज निकालना चाहते हैं, वो चाहे वेग का परिवर्तन हो, चाहे समय का परिवर्तन हो या पैसे का परिवर्तन हो, इन सभी परिवर्तन को हम जानने के लिए अंतिम वाले पैसे से यहाँ पे क्या किया, पहले वाला पैसा घटा दिया। वैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, वेग परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, पहले कितना था v1, बाद में कितना हुआ v2, तो परिवर्तन कितना हुआ v2 माइनस v1। फिर आगे क्या बोल रहा है, वेग परिवर्तन की दर को एवरेज निकालना है हमें, और दर निकालने के लिए हम किससे भाग देते हैं, समय से भाग देते हैं। हमने क्या किया, भागे समय कर दिया। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण को प्रदर्शित किससे करते हैं, ए से। अर्थात ये जो फॉर्मूला बन के आया यही हमारे त्वरण का फॉर्मूला है। इससे हम गति के आगे समीकरण पढ़ेंगे, उन समीकरणों में जो सबसे पहला समीकरण आपको बताया जाएगा, इसी फॉर्मूले से उसको भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको हम अगली वीडियो में गति के 3 समीकरण होते हैं, आपको हम बता देते हैं, इसे याद करके रखिएगा। पहला होता है v बराबर u प्लस AT, दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 फॉर्मूले आपको बताए जाएंगे, और इन तीनों फॉर्मूले पे आपको ढेर सारा न्यूमेरिकल लगाना होगा, और कुछ न्यूमेरिकल इस पे भी लग जाएंगे, कुछ इस पे भी लग जाएंगे, और कुछ न्यूमेरिकल आपको पढ़ना होगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला जो हम 6-7 में पढ़ते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय पर। इन फॉर्मूलों को अगली वीडियो के लिए आप अच्छे से तैयार रखिएगा। अगली वीडियो में ये फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, इनके डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा। डेरिवेशन बताने के बाद आपको हम न्यूमेरिकल बताएंगे, और न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि फिजिक्स में डेफिनेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम सवालों को पढ़ें उससे पहले इन फॉर्मूलों को अच्छे से हम लर्न करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।